आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने मुझे इस पावन पुनीत और पवित्र कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि यज्ञ में वो शक्ति है कि यज्ञ से आप पराक्रम को बदल सकते हैं, यज्ञ से आप भाग्य को बदल सकते हैं और यज्ञ से आप वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और यज्ञ की इतनी शक्ति है कि यज्ञ से आप प्राचीन समय में आप देखते होंगे कि यज्ञ करके हम असुरों का संहार भी करते थे, क्योंकि यज्ञ से वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम देवी देवताओं को अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। और मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जो मैं गुरु महाराज के लिए मैं अपनी मुखवाणी से बोल सकूं, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर हम चले जाएं, हम ज्यादा से ज्यादा राजा बन सकते हैं, लेकिन हरिओम महाराज जी विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे वो महाराज कहलाएंगे। यही शक्ति और ताकत होती है, क्योंकि अगर आज हिंदुत्व जिंदा है, आज हमारी सनातन संस्कृति जिंदा है, आज हमारे विचार जिंदा हैं, आज हमारे अगर वेद जिंदा हैं तो ऐसे ऐसे तपस्वी संतों की वजह से हैं। नहीं तो सृष्टि को आप लोगों ने नजदीक से देखा होगा कि कितने दुराचारी, कितने बुरे विचारों वाले व्यक्ति आपके बीच में हैं, लेकिन जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगा, जो अपनी सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम करेगा, विश्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ आपको खड़ी मिलेगी। क्योंकि मैं आपसे भी एक विनती करना चाहूंगा कि अपने चाहे हर वीक, हर हफ्ते में एक बार यज्ञ करें, चाहे 2 मिनट के लिए यज्ञ करें, लेकिन वो यज्ञ का भाव हमारा आत्म समर्पित होना चाहिए। भाव से हम उस यज्ञ को करें। अगर हम भाव से यज्ञ को करेंगे तो हमारे देवता भी प्रसन्न होंगे और हमारे को भी अंतिम संतुष्टि मिलेगी कि हमने कोई सच्चा और अच्छा और भाव से हमने कोई कार्य किया है। तो संकल्प जहां पे आ जाता है उसका कोई विकल्प नहीं होता। मैंने विधानसभा में भी बोला था कि जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने समाज के अच्छे कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए, समाज की अपनी जिम्मेवारियों को समझने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा और सच्चा करने के लिए धार्मिक कार्यों में हमारी भागीदारी होनी ही चाहिए। मैं ये आप लोगों से विनती और निवेदन करता हूं। और मैं तो गुरुजी यही कह सकता हूं कि प्रकृति प्रमाण मांगती है और प्रमाण इस पवन खरखोदा से बड़ा कोई आपके महाराज जी आज तक किसी के राजनीतिक मंच पे नहीं गए, लेकिन मैंने जब भी बुलाया भाव से बुलाया, चाहे गुरु महाराज जी 1000 किलोमीटर दूर थे, तो मेरे उस रैली में, उस प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में, हर रैली में महाराज जी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए और उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आया, लेकिन पवन खरखोदा मेरे धर्म का बेटा है, इसकी सत्ता में कैसे भागीदारी हो वो मैं सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से पिछले 4.5 साल, 5 साल भी आपके आशीर्वाद से आप सरकार का एक हिस्सा रहे। बेशक कलम की पावर कम थी, लेकिन मैं जब भी जाता महाराज जी के पास तो इनके मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलता कि बेटा सरकार भी आपकी होगी, असरदार भी होगी और आप उस सरकार में भागीदार होंगे। तो आज सरकार भी आपकी है और आप भागीदार भी हो। मैं तो इससे पावन पवित्र जगह पे खड़ा होके एक ही बात कह सकता हूँ कि पवन खरखोदा का तो संकल्प है कि ना किसी अधिकारी को कोई 5 पैसे खाने दूंगा और ना पवन खरखोदा खा सकता। और महाराज जी कि मेरा तो एक संकल्प था कि 4.5 साल बेशक मैं सरकार में चेयरमैन रहा, मेरे को जो वेतन मिलती थी वो किसी धार्मिक कार्य में, किसी मंदिर में, चाहे गौशाला में, चाहे हमारे देवालय में, चाहे यज्ञ में, मैंने वो एक 6 महीने की तो तनख्वाह जो हमारे विकलांग साथी हैं
70 लोगों को हमने ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की है, तो वो लगभग 7-8 महीने की तनख्वाह तो उसी में जाएगी। बाकी की जो मेरी तनख्वाह है, हर देवालय में, हर मंदिर में, हर गौशाला में उसका सहयोग रहेगा। उस वेतन में से भी एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि संकल्प के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो परमात्मा भी आपको आशीर्वाद किसी न किसी रूप में देने के लिए जरूर आएगा। ये प्रकृति और परमात्मा ने, ये साधुओं की वाणी ने ये सिद्ध करके दिखाया है। और मैं हर मंगलवार का व्रत रखता हूँ, कभी से रखता हूँ। और जिस दिन मेरे को टिकट मैंने फार्म भरा उस दिन भी मंगलवार था, और जिस दिन हमारी वोट पड़ी, जिस दिन हमारी वोट थी, उस दिन भी मंगलवार था। और तो इससे ज्यादा प्रकृति का प्रमाण और आपको क्या चाहिए, आप बता सकते हैं? यही प्रकृति है, यही परमात्मा है। तो मैं आप लोगों से यही करबत प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में आप सम्मिलित हो, और कोई भी साधु आए तो उसके विचारों को, उसकी वाणी को, उसको अपने अंदर आत्मसात करें। और वो जो आपको देके जाएंगे, चाहे आशीष वचनों के द्वारा, चाहे उनके मुखारबिंद से, वो एक एक शब्द परमात्मा को जानने और मानने वाला होता है। इसलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि यज्ञ जरूर करें, और जब भी आप सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं तो मैं ये मानता हूं कि 1 महीने में कम से कम किसी धार्मिक जगह पर आप लोग जाएं, क्योंकि वहां से आप जब जाओगे, एक भाव के साथ जाओगे, तो मेरा ऐसा दावा और इस विश्वास है कि वहां से आप एक सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेगी। तो आप सबका धन्यवाद। दोबारा से महाराज जी के चरणों में मैं शीश नवाकर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभी जैसे बोले, बस बोले कि 1 महीने में जाना चाहिए किसी अच्छी क्षेत्र